धनतेरस पर इन 10 चीज़ों को खरीदने से होगी धन वर्षा। धनतेरस का त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर के दिन शुक्रवार को है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। पहला, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तनों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि प्रवेश करती है, इसलिए आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुरूप पीतल, तांबे, चांदी या सोने के बर्तन ज़रूर खरीदें। दूसरा, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए धनतेरस के दिन ही श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खरीद लेनी चाहिए। तीसरा, मिट्टी के दीपक। दिवाली प्रकाश का पर्व है। इस दिन दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का त्यौहार इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा की जाती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए इस दिन यमदेव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अवश्य जलाएं। इसी दिन से 5 दिवसीय दीप उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुरूप 5, 11, 21 जितने हो सकें उतने दीपक अवश्य जलाएं। चौथा, झाड़ू। हमारे शास्त्रों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी साफ सफाई का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू भी सफाई का कार्य करती है। पांचवा, धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद आप इन्हें गमले में उगा भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे एक अच्छा पौधा पनपता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। छठा, नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन नमक खरीदने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का आगमन होता रहेगा। सातवां, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए। आठवां, खील बताशे। दीपावली के शुभ अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे जरूर खरीद कर लाने चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही खरीद कर लाएं। पुराने रखे हुए खील बताशे नहीं लाने चाहिए। धनतेरस के दिन नए खील बताशे लाने पर पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होती। नवां, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। 10वां, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों।